लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था अरिथमेटिक सीरीज के हवाले से, तो उसके कुछ मैं आपको फार्मूलाज रिपीट करवा देता हूँ। फिर आज हम जो है दूसरा आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं, सम कैसे फाइंड करते हैं। लास्ट टाइम जो पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें क्या होता था, टर्में जो थी आपके पास जनरल फॉर्म में लिख देता हूँ, वो आपके पास आती थी इस तरह से a प्लस डी, a प्लस 2d अप टू सो ऑन। ठीक है। सम जो इसकी लास्ट टर्म थी वो हम फाइंड करते थे a प्लस n माइनस 1d, एंड जो सम ऑफ द टर्म्स थी वो हम फाइंड करते थे इस फार्मूला से। इसको आप लास्ट टर्म भी कहते हो। ये हो जाता है आपके पास a प्लस एल, या आप इसको लिख सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है जी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हर कंसेक्टिव टर्म्स इसकी कैसे आती हैं हमारे पास, एक कांस्टेंट नंबर को ऐड करने से हर नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है। जैसे यहाँ पे हम डी को बार बार ऐड कर रहे हैं, देखें इसमें एक ही कांस्टेंट नंबर ऐड करके नेक्स्ट टर्म आती है, फिर डी को ऐड करके नेक्स्ट टर्म आती है, इस तरह से। और इसकी लास्ट टर्म ऐसे फाइंड करते थे, सम इसका ऐसे फाइंड करते थे। ठीक है। प्रॉब्लम्स भी इसके आज करेंगे एक्सरसाइज के। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि हर एक कंसेक्टिव टर्म आपके पास एक कांस्टेंट फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से आती है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक कांस्टेंट नंबर को ऐड करने से आपके पास आती है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक कांस्टेंट फैक्टर। ठीक है। फैक्टर, ये जरा फर्क है, वो टर्म का मैं कह रहा हूं, यहाँ पे फैक्टर का कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर दो टर्म में कॉमन रेशो सेम होती है। ठीक है जी। देखें कैसे टर्में होती हैं इसकी, ए आर स्क्वायर अप टू सो ऑन। हर टर्म को आप मल्टीप्लाई करेंगे प्रीवियस टर्म पे, तो आपके पास कॉमन रेशो इन सब की सेम आएगी। ठीक है जी। इसकी लास्ट टर्म कैसे लिखते हैं, ARn-1, और इसका जो सम का फार्मूला है वो आता है आपके पास a इंटू Rn-1 R-1। इसमें फिर दो बातें हैं। अगर तो r आपका ग्रेटर देन 1 है तो ये फार्मूला है। ठीक है, फॉर r ग्रेटर देन 1। लेकिन अगर r लेस देन 1 है तो आपके पास होगा a/1 माइनस r। ठीक है, थोड़ा सा फर्क है दोनों में। यहाँ पे ये कॉमन रेशो, यहाँ पे d कहा जाता है जो इसके दरमियान जो डिफरेंस जो होता है, और यहाँ पे वही चीज r है, लेकिन ये कॉमन रेशो है इसलिए इसका नाम भी चेंज किया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, फॉर r ग्रेटर देन 1 आप सम ऐसे फाइंड करेंगे ऑफ द सीरीज, और फॉर r लेस देन 1 कैसे फाइंड करेंगे, इस तरीके से। समझ आ रही है? जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है तो बताएं। यस सर, आ रही है। आ रही है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे जो पेज 91 बुक अपने पास रखें, ये जो आपके पास है, फाइंड द सम टू 8 टर्म्स ऑफ द सीरीज। ठीक है, आपको सीरीज दी गई है कि वो कह रहा है कि 8 टर्म्स तक उसका क्या फाइंड करें, सम फाइंड करें। फाइंड sum of the series
टू 8 टर्म्स सीरीज क्या है 1 2 4 8। ठीक है जी। तो कैसे पता चलेगा कि ज्योमेट्रिक है? अब यहाँ पे आपको ये मेंशन नहीं होगा कि ज्योमेट्रिक है, अरिथमेटिक है या क्या है। तो ये देखें ना, हर टर्म को आप, ये A2 है, A1 A2 A3 A4, A2 बाय A1 करें, रिजल्ट क्या आता है 2। A3 बाय A2 करें, रिजल्ट क्या आता है 2। 8 बाय 4 करें तो रिजल्ट क्या आता है 2। तो ये इसका मतलब है कि ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो इसका जो फार्मूले सारे लगेंगे वो ये वाले लगेंगे। कैसे फाइंड करेंगे 8 टर्म्स को? आपको दी गई है 4 टर्म्स, 1 2 3 4, 8 टर्म्स तक आपने सम फाइंड करना है। सबसे पहले जो गिवन डेटा है वो आप लिख लें। फर्स्ट टर्म 1 है आपके पास, और आपके पास यहाँ पे क्या है, आर क्या है, आर है जी 2। कोई भी दो टर्म लेके आप चेक कर सकते हैं, 4 बाय 2 2 या 2 बाय 1। और एन क्या है, 8 है। तो सम फाइंड करना है, क्योंकि आर क्या है, ये देखें, आर ग्रेटर देन 1 है, तो ये वाला फार्मूला। अब S8 फाइंड करना है, ये हो जाएगा A इंटू आर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। ए की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या है आपके पास, 8 पावर, सॉरी, आर क्या है आपके पास 2, 2 पावर 8 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद 2 पावर 8 आता है 256, 256 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, नीचे 1 आ जाता है, तो ये एज अ रिजल्ट आपके पास 255 आ जाता है। ठीक है जी। ये दो थे, मैंने ये वाला फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि आर क्या आ रहा है आपके पास, ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो 8 टर्म्स का हमने क्या फाइंड कर लिया, सम फाइंड कर लिया ज्योमेट्रिक सीरीज का। इस तरह से एग्जांपल नंबर 2 है, तो उसमें आपके पास टर्में कैसी हैं, -1 और 2, 1 और 4 माइनस। ठीक है, ये यहाँ पे सॉल्व हुए पड़े हैं, आई थिंक आप लोग को समझ आएगी, हो जाएगा ना ये वाला। एग्जाम्पल नंबर 2, पेज 90। यस सर, हो जाएगी। 2, शाबाश। और एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, ज्योमेट्रिक सीरीज है टू इन्फिनिटी, उसका क्या फाइंड करना है, सम। अब यहाँ पे दूसरा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, अगर आप देखें एस इन्फिनिटी ये वाला। क्यों? क्योंकि आर आपके पास आ रहा है 3/4, और 3/4 मीन्स दैट लेस देन 1। तो इस वजह से आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे और रिजल्ट आता है इसका 4। अब ज्योमेट्रिक मीन जो है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन इज द टर्म बिटवीन एनी टू गिवन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक मीन geometric mean is the term between any two terms of geometric। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, इज द टर्म बिटवीन एनी टू टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। तो अगर आपको फाइंड करना हो
तो इसका फार्मूला ये बुक पेज नंबर 93 पे आपके पास लिखा हुआ है। क्या होता है? G इज इक्वल टू AB स्क्वायर रूट। ठीक है। अरिथमेटिक में क्या था? अरिथमेटिक में हमारे पास था a प्लस बी बाय 2। ठीक है। जो अरिथमेटिक मीन फाइंड करते थे, ज्योमेट्रिक मीन ऐसे फाइंड करना है। ज्योमेट्रिक की जो दो सीरीज की दो टर्म्स होती हैं उसके दरमियान की टर्म फाइंड करनी हो तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, इसमें वो वैल्यूज पुट करेंगे और वो टर्म हमारे पास आएगी। तो इसमें एग्जांपल नंबर 4 में जो फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 192। ठीक है। फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 192। सो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 3 मल्टीप्लाई बाय 192 स्क्वायर रूट ले लेंगे और आपके पास 576 एज अ रिजल्ट आया 24। ठीक है। इस तरह से ये जो नेक्स्ट पार्ट है, इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 192। तो ये कैसे करना है? सबसे पहले कॉमन रेशो फाइंड करनी होगी और कॉमन रेशो जब r आ जाएगा आपके पास तो हर टर्म आप फाइंड कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग दैट r। ठीक है जी। फाइंड 5 आपके पास जो है नंबर 2, इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 192। तो यहां से डेटा लेना है आपने। देखें यहां पे a क्या है? फर्स्ट टर्म है आपके पास 3, जो आपके पास लास्ट टर्म है ए एन जिसको कहते हैं या एल कहते हैं, लास्ट टर्म 192। और एन देखें, एन क्या होगा? 5। ज्योमेट्रिक मीन्स पुट करने हैं तो 5 ये और 2 ये, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7 हो जाएंगे। अब कुछ और हमें चाहिए? नहीं चाहिए। तो लास्ट टर्म फाइंड करनी है या ए एन कह दें। ठीक है। ए एन इसका क्या होता है? ए आर एन माइनस 1। ठीक है। इसकी लास्ट टर्म ऐसे फाइंड करते हैं। तो लास्ट टर्म आपके पास मौजूद है 192। ए क्या है? 3। आर अननोन है। एन क्या है? 7 माइनस 1। तो 192 3r पावर 6। ठीक है जी। ये हो जाएगा r पावर 6 इक्वल्स 192 डिवाइड बाय 3, r पावर 6 जो है यहाँ पे 3 का जो रिजल्ट आएगा 64। ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं r पावर 6 और इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 6। ठीक है। और कोई तरीका नहीं है कि आप जो है r की वैल्यू निकाल सकें, यही मेथड है। तो 6th रूट लेने से, टेकिंग 6th रूट, तो वो क्या हो जाता है? ये कैंसिल हो जाएगा और r की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। ठीक है। इस तरह से करना है। अब चूंकि डेफिनेशन आपने पढ़ी स्टार्ट में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है? हर कंसेक्टिव टर्म एक फिक्स, एक कॉमन फैक्टर जो होता है वही मल्टीप्लाई करने से हर नेक्स्ट टर्म आती है। ठीक है। वही एक टर्म।
तो r को बार बार मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास नेक्स्ट टर्म में आती जाएंगी। पहली टर्म तो है 3, 9, 5, ज्योमेट्रिक मीन्स क्या होंगे 3 है जी। तो फर्स्ट जो होगी 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 मल्टीप्लाई बाय 2, 24, 48, 1 2 3 4, 96। ठीक है। सो ये 5 टर्में आपके पास क्या आ जाएंगी, ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 and 2। तो टोटल सीरीज क्या बनी आपके पास 3, 6, 12, 24, 48, 96 और 192। क्लियर है ये जी? सीरीज क्या है आपके पास है 2, 5, 8, 11, 21 टर्म्स। ठीक है जी, 21 टर्म। अच्छा, वो टर्म कौन सी है ये पता नहीं है, 21 टर्म है, टर्म क्या है वो पता नहीं है। तो ख्याल करना है इसको जो है लास्ट टर्म नहीं कंसीडर करनी है आपने, ये आपके पास n है। पहले तो ये पता लगाएं कि सीरीज कौन सी है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, देखें देखने से भी आप माइनस करें तो हर नेक्स्ट टर्म आ रही है। देखें 5 माइनस 2 कॉमन डिफरेंस है, 8 माइनस 5, 11 माइनस 8, 3 आ रहा है। तो 5 माइनस 2, 3। ठीक है, d इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 2 फर्स्ट टर्म, और n क्या है 21। फाइंड क्या करना है सम। ठीक है जी, तो S20। सर हम इसमें n21 क्यों लेंगे? यही तो मैं देखें, यही बात मैंने की है कि वो जो आपको सीरीज दे रहा है ना, आपको ये देखें 21 पर तो पता नहीं कौन सी टर्म आएगी, आप इसमें 3 ऐड करते जाएं और 21 तक जाएं तो टर्म कोई बहुत बड़ी टर्म आएगी। 21 टर्म्स उसने मेंशन ही कर दिया है कि आपने इस सीरीज को 21 तक लेके जाना है। ये सीरीज जा रही है, जैसे हम सेट लेते थे, ठीक है, सेट लेते थे अप टू 10, भाई 10 तक जा रहा है, इससे आगे नहीं है। तो यहाँ पे आपको 21 टर्मों तक कहा गया है। कितनी दी गई है 1 2 3 4, 4 टर्में बता दी हैं, 21 टर्मों तक जाना है। तो वो तो बहुत बड़ी वैल्यू बनेगी जो 21वें नंबर पर होगी। तो इस बात का आपने ख्याल करना है। तो इसका मतलब हुआ कि जो सीरीज की टोटल टर्म है वो क्या है n, वो 21 टर्म है जिसमें पहली टर्म क्या है 2 और कॉमन डिफरेंस है 3। तो अब उन जो बीच 21 टर्म तक जाने से के उसके बजाय आप 21 टर्मों का क्या फाइंड करते हैं, सम फाइंड करते हैं, ना कि आप ये सारी टर्में लिखें और लिखते जाएं, क्योंकि वो तो आपको कह सकता है कि अप टू 81 टर्म्स, 91 टर्म्स, 100 टर्म्स, तो वो पता नहीं कितनी वैल्यू और आपको कितनी स्पेस चाहिए उसको लिखने के लिए। तो बाय फार्मूला आप इजीली क्या कर सकते हैं, 21 टर्मों तक सम फाइंड कर सकते हैं। जहां तक भी वो कहे आपके पास ये जो फार्मूलाज आ गए हैं तो आप उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो S21 जो है आपके पास, पहले मैं जनरल फार्मूला लिख देता हूं क्योंकि ये आपके पास अरिथमेटिक है। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 d। तो तकरीबन सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, n भी है, a भी है, d भी है। तो पुट कर देंगे
21 टर्म्स है, 21/2 और 2a प्लस 21 माइनस 1 d क्या है 3। ठीक है जी, ये टर्म है, सही है। सो S21 इक्वल टू 21/2 और यहां से 20 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास आ जाएगा 60, यहां से 4 प्लस 60। S21 इक्वल टू 21/2 और 64। कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आ जाता है 6। ठीक है जी, क्लियर है यस सर। जी। नेक्स्ट जो आपका है प्रॉब्लम कि सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स लेस देन 100। सम करें तमाम ऑड इंटीजर्स जो क्या हैं लेस देन आपके पास 100 हैं। तो लेस देन 100 आपके पास कौन कौन से आ सकते हैं? देखें ये वाला प्रॉब्लम, देखें ये है नंबर 3 है। सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स लेस देन 100। पहले तो ये लिखें कि लेस देन 100 कौन से ऑड आते हैं, वो क्या है जी 1 3 5। इस तरह से लास्ट जो आता है आपके पास 99 आता है। ठीक है, 1 3 5 और 99। तो इसमें लेस देन 100। अब क्या क्या है आपके पास नोन? फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म है 99 an। ठीक है, अब ये आप नहीं बता सकते कि इसमें टोटल टर्में कितनी है। ठीक है, 99 तक तो जा रहा है, ठीक है, लेकिन टोटल टर्म में कितनी है वो फाइंड करना है। हमारे पास जो सिर्फ डेटा है वो है a और लास्ट टर्म 99। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, n फाइंड करते हैं। n कैसे फाइंड करेंगे? जो फार्मूला है आपके पास लास्ट टर्म का या an का क्या है, a प्लस n माइनस 1 d। लास्ट टर्म है जी 99, a क्या है, a है आपके पास 1 और n फाइंड करना है, d भी है हमारे पास यहाँ पे d है आपके पास 3 माइनस 1 2। ठीक है जी 2। सो 99 माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 2 और ये आ जाता है आपके पास n माइनस 1 और ये हो जाता है 99 माइनस 1 98। n माइनस 1 इक्वल्स 98/2। n माइनस 1 98/2 आपके पास कितना आता है 9 4 are 8 18 49 आएगा जी। n इज इक्वल टू 49 प्लस 1। आई थिंक यही है, 50 टर्म्स आती हैं। 1 से लेके 99 तक कितनी टर्में आती हैं 50। तो
अब देखिए सम करना था ना, सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स लेस देन 100। तो आपको पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि टर्म में कितनी है, क्योंकि एस एन जो फार्मूला है आपके पास, कहाँ तक आपने सम करना है वो आपके पास तादाद तो होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया है, एन को फाइंड किया है और अब हम निकालेंगे सम 50 टर्म्स का, जो किस तरह से हैं, ऐसी हैं। डायरेक्ट पुट कर देते हैं, चलें फार्मूला लिख लें पहले। फार्मूले बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये जो है आपसे बहुत गड़बड़ हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। n/2 इंटू, अब चूंकि लास्ट टर्म हमारे पास है तो हम क्या कर देते हैं, अगर डायरेक्ट पुट कर दें तो भी ठीक है, ठीक है, a प्लस एल कर देते हैं। तो s 50/2, फर्स्ट टर्म है 1 प्लस लास्ट टर्म है 99, 50/2 और यहाँ से आ गया 100। तो ये आपके पास जो टर्म आएगी यहाँ से 25 आएगा और 100 और ये हो जाएगा, ठीक है। ये जवाब के नहीं समझ आ रही है? यस सर। जी। तो लास्ट टर्म क्योंकि है हमारे पास, अदरवाइज इधर ये दूसरा फार्मूला भी है जो हम एस एन का लिखते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 d, ठीक है ना। इसमें पुट कर दें या इसमें पुट कर दें तो रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। अच्छा, नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट जो आपका प्रॉब्लम है उस पर चलते हैं। इसमें आपने सारी एक्सरसाइज नहीं करनी, ठीक है। ये जो लास्ट पे आपके क्वेश्चंस हैं 7 से आगे, तो इसको छोड़ दें, खैर है, ये 6 तक करेंगे। फिर आप जो है नेक्स्ट जो आपका प्रॉब्लम सेट 8 है उसमें से फिर क्वेश्चंस करते हैं। गिवन सीरीज जो मैं करवाऊं तो बस वही है, बाकी जो करने होंगे वो तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। गिवन सीरीज इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो आपने क्या करना है, इसका सम फाइंड करना है। 1 3 9 27 और 2 7 terms and also the 7 term वो भी फाइंड कर लें। तो ये आपके पास आएगा जी, ये 4 है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो क्या 1 3 9 27 2 7 टर्म तक है और आपने क्या करना है, 7 टर्म भी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे गिवन डेटा आपके पास क्या है, A1 एंड
R इज इक्वल टू 3 एंड कहाँ तक जा रहा है, 7 टर्म तक, n आपके पास है 7। आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है इसका सम और 7 टर्म फाइंड करना है। तो ए एन जो होता है ज्योमेट्रिक सीरीज में जो लास्ट टर्म ARn-1, हमें फाइंड करनी है 7 टर्म। ए है हमारे पास, आर है जी 3 पावर 7-1, सो A7 क्या हो जाएगा, 3 पावर 6, 3 पावर 6 की वैल्यू क्या आती है, 729। अब आपने क्या करना है, सम फाइंड करना है टू 7 टर्म्स। अच्छा, सम के लिए आप सबसे पहले r को देखेंगे कि r क्या है, एज r इज ग्रेटर देन 1, सो आपका जो सम होगा एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर एन माइनस 1 और r माइनस 1। 7 टर्म तक फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू 1, r 3 की वैल्यू जो है 7-1 एंड r कितना है 3-1। तो ये कैलकुलेशन मैं कर चुका हूँ, तो ये आपके पास हो जाएगी 2187 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, और फिर ये आ जाता है 1039। ठीक है जी, ये 7 फाइंड कर दिया और सम फाइंड कर दिया ज्योमेट्रिक सीरीज में। अब ये जो पांचवा है, पांचवा, इसका सम कैसे फाइंड करना है, फिफ्थ सीरीज है आपके पास 1 और 3 माइनस 1 और 9, यही चीज है जी, यही चीज। और क्या की फ्रैक्शन में कह दिया आपको, सीरीज क्या है आपके पास 1/3 माइनस 1 और 9 और 1/27 अप टू सो ऑन, कितने 6 टर्मों तक। अब यहां से डेटा आपके पास क्या आता है, फर्स्ट टर्म है 1/3, आर फाइंड करना है जी, आर तो कॉमन रेशो होती है -1/9 डिवाइडेड बाय 1/3। ठीक है, तो ये आपके पास आता है 1/3, सो r इज इक्वल टू -1/3 कॉमन रेशो। अब जो भी करेंगे दिस डिवाइड बाय दिस, यही रेशो आपके पास कॉमन आएगी। ठीक है जी, कॉमन रेशो 1/3 और n कितना है, n आपके पास है 6। तो अब क्या करना है, सम फाइंड करना है, 2 कितना 6 टर्म्स, एज r इज इक्वल टू -1/3 और ये जो है लेस है 1 से, तो आपने क्या करना है, जो दूसरा फार्मूला है सम के लिए वो हम लगाएंगे, वो है जी a/1 माइनस r। ठीक है, a/1 माइनस r।
तो इसमें पुटिंग करने से क्या होता है हमारे पास, ये आएगा 1/3 और जो है 1 माइनस, एज अ रिजल्ट 1/3, और यहाँ से कैलकुलेशन सारी करके आपके पास आता है 0.249 समथिंग, जिसका फ्रैक्शन दोबारा बना के क्या कर सकते हैं आप, इसमें से कोई टर्म आप बना सकते हैं। ठीक है जी। सॉरी, हाँ, इसमें एक और बात है कि ये फार्मूला एक इनफाइनाइट सीरीज के लिए और एक किसके लिए है, जो फाइनाइट टर्म्स हो उसके लिए है। यहाँ पे आपका फार्मूला दूसरा वाला यूज होगा, ये वाला। सॉरी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन का था। यहाँ पे जो आपका फार्मूला यूज होगा a इंटू 1 माइनस आर एन और 1 माइनस आर, वो इनफाइनाइट सीरीज के लिए है। मैंने जो दो फार्मूले पढ़ाए थे, ये वाला a ओवर 1 माइनस आर, ये इनफाइनाइट के लिए, जब आपको टर्म्स इनफाइनाइट दी गई हो। इसकी करेक्शन कर लें, ठीक है। जब टर्म्स आपके पास इनफाइनाइट हो तो ये फार्मूला यूज होगा, फाइनाइट हो तो ये वाला, और r 1 से बड़ा हो तो क्या होगा, आर एन माइनस 1 और r माइनस 1, और जब r लेस देन 1 हो तो आपके पास 1 माइनस आर एन और 1 माइनस आर। तो तीन फार्मूले हो गए, ठीक है। फाइनाइट के लिए क्या था, फाइनाइट के लिए था आपके पास एस एन इज इक्वल टू, और ग्रेटर देन 1 के लिए फाइनाइट आर लेस देन 1 के लिए और इनफाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट के लिए क्या था आपके पास, जो ये है a और 1 माइनस आर। तो इसको करेक्ट कर लें फिर, ठीक है जी। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अभी अच्छा, ये मीटिंग अगर एंड हो जाती है तो आप दोबारा उसको ज्वाइन कर लें, कुछ जनरल डिस्कशन आपसे करनी थी कोर्स के हवाले से, तो क्योंकि इसका टाइम आउट हो रहा है, तो दोबारा से आप ज्वाइन कर लें, ठीक है।